एक बार एक जंगल में एक शेरनी थी और वह शेरनी प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में बच्चा था। एक दिन वह जंगल में अपना टहल रही थी तो एक शिकारी आया और वह शेर को, जानते हो शिकारी जो होते हैं वो शेर को, बाघ को, ये सब पकड़ना चाहते हैं। तो शिकारी को वो शेरनी दिखी। तो जब शिकारी को वो शेरनी दिखी तो शिकारी उस शेरनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। तो जो शेरनी थी वो देखी कि हमारे पीछे जो है शिकारी आ रहा है, तो शेरनी भी अपनी जान बचाने के लिए, उसके पेट में बच्चा भी था, अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो भी भागने लगी। तो जो शिकारी था उसका पीछा करने लगा धीरे धीरे, और जो शेरनी थी वो भी भागने लगी। तो अचानक एक समय ऐसा आया कि जो शेरनी भाग रही थी पूरा जंगल के किनारे तक पहुंच गई, मतलब जहां से जंगल समाप्त हो गया। भागते भागते इतना दूर पहुंच गई कि जहां से जंगल समाप्त हो गया, लेकिन शिकारी उसका पीछा नहीं छोड़े, वो भी उसके साथ भागते रहे। तो जब जंगल समाप्त हो गया तो शेरनी के एकदम आगे, जब जंगल जहां से समाप्त हुआ उसके आगे एक खाई थी, और खाई थी, अगर शेरनी खाई में कूद जाती, खाई को क्रॉस करती, तो उसमें शेरनी की जान चली जाती। अगर शेरनी रुक जाती तो शिकारी पकड़ लेता और तब भी उसकी जान चली जाती। तो शेरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं आगे नहीं गई तो शिकारी मुझे पकड़ लेगा, मार देगा। अगर मैं क्या कहते हैं खाई में कूद गई तो मेरी जान वैसे भी चली जाएगी, तो शिकारी नहीं पकड़ पाएगा, मतलब दोनों तरीके मेरी जान जा सकती है। फिर शेरनी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। बहुत विचार करने के बाद शेरनी ने सीधा छलांग लगा दी खाई में। खाई में शेरनी छलांग लगा दी और उसके बाद उसमें गिर गई, और शिकारी जो थे देखे शेरनी उसमें कूद गई और शेरनी की जान चली गई। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो बच्चा जन्म ले लिया। अब शिकारी वहाँ से चले गए और शेरनी रात भर उसी में पड़े रही, और उसका जो बच्चा था वो जन्म लिया था और उसी में पड़ा था, चिल्ला रहा। अगली सुबह एक चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराने गया, तो वहां पर देखा कि एक छोटा सा बच्चा उस जंगल में रो रहा था। तो जब उसको रोने की आवाज सुनाई दी तो वहां पर जाकर देखा तो जो छोटा सा बच्चा शेर का था वो रो रहा था खाई में, और उसकी जो माता है मतलब शेरनी वो मर चुकी थी। तो जब वो आदमी देखा तो उसको दया आ गई कि ये बताओ, छोटा सा बच्चा है और ये अकेले रो रहा है, इसकी माँ नहीं है, गुजर गई है। तो उस आदमी ने क्या किया, जो भेड़ बकरी चराता था, उस आदमी ने उस शेर को क्या कहते हैं ले लिया, पकड़ लिया। उसके बाद उसको ले गया घर और अच्छे से नहलाया धुलाया, उसको क्या कहते हैं बढ़िया से हर चीज़ उसका किया और उसको खाना पीना दिया। तो अपने पास ही रखने लगा। फिर शेर को वो क्या कहते हैं उसी भेड़ बकरी के बीच में चराता था, और वो भी शेर जो छोटा सा बच्चा था वो भी क्या कहते हैं उन्हीं भेड़ बकरियों के साथ जाता था, और रोज़ बगीचे में जाता था, मैदान में जाता था, जंगल में जाता था, और जैसे भेड़ बकरी चरते थे सेम उसी तरह शेर भी जाता था, उन्हीं के साथ घूमता था, टहलता था और अपना जीवन ऐसे बिताता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जो मालिक था उसका भेड़ बकरी के साथ शेर भी रोज जाता था चरने। छोटा सा बच्चा ही था, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ था। तो एक दिन जंगल में जब वो लेकर गया था सभी भेड़ बकरियों को, उसके साथ शेर का जो बच्चा वो भी गया था। तो अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा शेर आ गया, जंगल में एक बड़ा सा शेर आ गया। और जब शेर आया सोचा कि हम जानते हो कि शेर किस लिए आता है, बकरी या भेड़ किसी का शिकार करने के लिए। तो वहाँ पर जब आया वो शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर देखा कि जो शेर का छोटा सा बच्चा है वो चर रहा था, वो भी मतलब उन्हीं के साथ घूम रहा टहल रहा था। तो जब शेर ये देखा, कहा कि ये बच्चा यहाँ कैसे, इनके बीच में कैसे आ गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शेर का बच्चा, इसको जंगल में घूमना चाहिए, लेकिन ये भेड़ बकरियों के साथ घूम रहा है, ऐसा क्या है। तो शेर ने फिर शिकार करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि इस हम जो छोटा सा बच्चा था शेर का, इसको पकड़ेंगे। तो शेर झपटा मारा और सीधा उस बच्चे को पकड़ लिया, जो शेर का छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को पकड़ कर ले गया। उसके बाद उसको ले गया और कुछ दूरी जंगल में दूर ले गया। उसके बाद उस भेड़ बकरियों से दूर लेकर चला गया, और उस शेर जो मतलब छोटा सा बच्चा था, बड़ा वाला शेर छोटे वाले बच्चे को समझाने लगा कि तू इन भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहा है, तू भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहा है, तेरा जन्म कुछ खास कारण से हुआ है
और तुझे इनके बीच नहीं रहना चाहिए। तो जो छोटा सा बच्चा था वो कहा नहीं, मैं इन्हीं की तरह हूँ, मेरे मालिक यही हैं और मैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करता हूँ और मुझे आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो बड़ा वाला शेर था वो बार बार यही समझाए कि देख, तू क्या कहते हैं, शेर है, तू जंगल का राजा है और तुझमें बहुत शक्तियां हैं, तुम इन भेड़ बकरियों के बीच में रहने लायक नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी और कारण से हुआ है। तो जो छोटा सा बच्चा था वो नहीं मान रहा था, नहीं समझ रहा था। तो फिर शेर ने कहा कि मैं इसे समझा कर रहूँगा चाहे जैसे। उसके बाद शेर उस छोटे से बच्चे को लेकर गया नदी के किनारे। जब नदी के किनारे ले गया तो वहाँ पानी के पास तो दोनों पानी पिए। उसके बाद कहे कि देख, इसमें तुम्हारी और मेरी आकृति, तुम्हारा चित्र और मेरा चित्र दोनों का सेम चित्र बन रहा है। कहा हाँ बन तो रहा है। कहे बड़ा वाला जो शेर था वो छोटे बच्चे को कहा कि देखो, जैसे मैं दिखता हूँ वैसे तुम भी दिखते हो, जैसे मैं दिखता हूँ वैसे तुम भी दिखते हो, जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे तुम भी कर रहे हो, जैसे मेरा अंग है वैसे तुम्हारा भी अंग है। जब सेम चीज़ है तो तू क्यों भेड़ बकरियों के बीच में जा रहा है। तो जो छोटा सा बच्चा था वो थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आने लगा कि हाँ यार, जैसे ये है वैसे मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनके बीच हूँ। लेकिन उसको फिर भी वही बच्चा था, लेकिन उसको फिर भी वही समझ में आ रहा था कि नहीं, ये सब वैसे है, मैं उन्हीं के बीच में जाऊँगा। तो फिर जो बड़ा वाला शेर था कहा कि मैं दहाड़ के दिखाता हूँ और तुम भी दहाड़ना। तो बड़ा वाला जो शेर था वो कस के दहाड़ा, पूरा जंगल हिल गया। जो छोटा सा बच्चा था उसको कहा दहाड़ा, तो वो दहाड़े तो बकरी की आवाज़ निकले। हाँ, खूब तगड़ा करे तो उसके बकरी की आवाज़ निकले, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहता था। तो उसके बाद जो छोटा बच्चा था कहा देखा, हमारी आवाज़ ऐसे निकल रही है और हम भेड़ी बकरी के बीच में रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, या हमको परेशान कर रहे हो। तो जो बड़ा वाला शेर था कहा फिर से दहाड़ो एक बार। तो कहा पहले तुम दहाड़ो। तो फिर बड़ा वाला शेर दहाड़ा, फिर छोटा वाला दहाड़ा भेड़ी की आवाज़ निकली। हाँ, निकल ही नहीं पा रही थी। तो उसके बाद कहा कि कोशिश करो और दहाड़ो और दहाड़ो। फिर बड़ा वाला शेर खूब तगड़ा सा फिर दहाड़ा, फिर छोटा वाला बार बार दहाड़ते दहाड़ते एक बार दहाड़ा तगड़ा सा, एकदम पूरा जंगल गूंज गया। उसकी आवाज़ पूरी शेर की जैसे निकल गई। जब दहाड़ा तो पूरा एक शेर की तरह आवाज़ निकल गई। वो अपने आप को पहचान गया कि हाँ, मुझ में कुछ है, मैं जंगल में रहने के लिए हूँ और मेरा जन्म किसी खास कारण से हुआ है। मैं भेड़ बकरियों से बाहर आ गया हूँ, अपने आप को पहचान लिया हूँ, अब मैं उन भेड़ बकरियों के बीच में नहीं जाऊँगा। तो फिर वो जो छोटा सा बच्चा था वो अपने आप को पहचान लिया और कहा कि मेरा जन्म कुछ खास कारण से हुआ है, मैं उन भेड़ बकरियों के बीच में नहीं रहने लायक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। और वो फिर बड़े शेर के साथ जंगल में ही रहने लगा और फिर से अपने जंगल का राजा बन गया। तो इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है, सेम वही चीज़ आप भी भेड़ बकरियों से बाहर आओ, अपने आप को पहचानो कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर जो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है वही सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। आप भी अपने आप को पहचानिए, आप भी सेम, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो, जैसे मेरा आकृत है वैसे आपका भी आकृत है, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप भी पढ़ते हो, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे सबको। तो सेम वही चीज़ आप देखिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं भी जंगल का राजा हूँ, मैं भी तेज बन सकता हूँ। बस आपको अपने आप के पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपने अंदर अपने आप को पहचान लेंगे, आईने में देखिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं इतना पीछे क्यों हूँ, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप भी जंगल के शेर बन सकते हो। तो अपने आप को पहचानिए और जंगल के शेर बनो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा दीजिएगा।